वेकोली के पांडरपवनी रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी के खेल में चलती है जादुई छड़ी। कोयले से भरी वैगन आगे जाने की बजाय 1 किलोमीटर पीछे जाने के पीछे क्या है रहस्य? आर्यन कोल वॉशिश के पास वैगन से कोयला खाली होने के पीछे किसकी है मिलीभगत? रेलवे के साइड इंचार्ज और ट्रैफिक इंचार्ज की चुप्पी किसके लिए? आज हम करेंगे कोयला तस्करी में लिप्त अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका का चीरहरण। देखिए हमारी यह पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, कितना गुणगान करें हम वेस्टर्न कोलफील्ड के बल्लाशाह एरिया का। जितना भी हम शांत रहने का प्रयास करते हैं, जानकारी है कि चीख चीख कर कोयला तस्करी से जुड़ी नए नए किस्से हमारे सामने आते हैं। क्या वेकोली के अधिकारी और क्या रेलवे के। वैसे तो रेलवे और WCL दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, पूरा का पूरा वेतन भी डकार जाते हैं, किंतु कुछ कागज के हरे पत्तियों के लिए खुद का ईमान कोल तस्करों के आगे बेच देते हैं, जिनकी जी हुजूरी में यह लोग भूल जाते हैं कि वो सरकारी कंपनी के कर्मचारी है, जिसकी बदौलत इनका घर चलता है। चंद कागज के टुकड़ों के लिए यहाँ तस्करों के हाथों अवैध तरीके से कोयला बेचे जाने का आरोप इन पर लग रहा है। चंद्रपुर के राजौरा पुलिस थाने के इलाके में आने वाला पांडरपवनी रेलवे साइडिंग, रेलवे का अपना अलग ही कानून है। पांडरपवनी रेलवे साइडिंग से लेकर मानिकगढ़ रेलवे स्टेशन की पूरी जवाबदेही ट्रैफिक इंचार्ज उपाध्याय नामक कर्मी के पास है। पांडरपवनी रेलवे साइडिंग की जवाबदेही शाहू नामक शख्स पर है। कैसे होती है यहाँ कोयले की चोरी, जिससे हम आज आपको रूबरू कराते हैं। तो सुनिए, पांडरपवनी के रेलवे साइडिंग पर WCL से कोयला लोड किया जाता है। कोयला लोड होने के बाद मालगाड़ी का इंजन जिस दिशा में लगा हो उसी दिशा में जाने का निर्देश दिया जाता है, किंतु यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। जब जब यहाँ लगी हुई वैगन लोड होती है तो वो मालगाड़ी करीबन 1 किलोमीटर पीछे आती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है ये तो वही जाने, किंतु नाम ना उजागर करने की शर्त पर हमारे पास काफ़ी विश्वसनीय सूत्र से आई जानकारी की माने तो आर्यन कोल वॉशिश के पास वैगन से कोयला नीचे गिराया जाता है, जिसके बाद मालगाड़ी फिर आगे बढ़ती है और फिर वहाँ से रवाना हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि आर्यन कोल वॉशिश के पास नीचे गिराया गया कोयला किसके लिए होता है? जाहिर है कि वो कोयला तस्करों के लिए होगा। कथित तौर पर एक नाम सामने आ रहा है, वो है कोल वॉशिश, यानी कि आर्यन कोल वॉशिश का, जिसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह पूरा तामझाम यहाँ चलाया जाता है, जिसकी जानकारी हमें रेलवे से जुड़े एक कर्मी ने दी है। अब आते हैं हम अपनी उस कड़ी की ओर। रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा RPF की कंधों पर होता है। जहां माल भरी मालगाड़ी खड़ी होती है वहां RPF की तैनाती होना अनिवार्य होता है, किंतु यहां कभी ऐसा नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर वैगन खड़ी होती है वहां से RPF पूरी तरह से नदारद होती है, मानो किसी तस्कर को फायदा पहुंचाने के लिए वहां से खुद को RPF अलग कर देती होंगी। अब बात करते हैं रेलवे के ट्रैफिक इंचार्ज और साइड इंचार्ज की। तो सुनिए, साइड इंचार्ज का काम होता है कि जिस साइडिंग पर गाड़ी खड़ी हो उसे सही दिशा निर्देश देना। तो ट्रैफिक इंचार्ज का काम होता है गाड़ी को कब, कहां, कितने समय के लिए रोकना। एक तरह से मान के चलो कि रेल का पायलट कोई भी हो, कंट्रोल ट्रैफिक इंचार्ज के पास होता है। इसलिए यहाँ पहले कोयले से वैगन भरी जाती है, उसके बाद उस मालगाड़ी को 1 किलोमीटर तक पीछे जाने का निर्देश दिया जाता है, जिसके बाद उस वैगन से कोयले की तस्करी होती है और फिर मालगाड़ी निकलती है अपने रास्ते। आपको बता दें कि यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज के तौर पर उपाध्याय नामक शख्स कार्यरत है, जिसकी शह पर इस गोरख धंधे को अंजाम दिए जाने की बात रेलवे विभाग के भीतर से ही अब सामने आ रही है, जिसकी उच्चतम जांच होने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि यह उपाध्याय वही शख्स है जिसने हमारी पिछली खबर चलने के बाद अपना पूरा ठिकरा RPF पर फोड़ा था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम अपनी अगली खबर में आपको सुनाएंगे। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज़।